ये देखा गया है कि अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि सब्जेक्ट्स के फॉर्म क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स के फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये आज हम बताते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स कभी ही के लिए हिम लिख देते हैं, कभी हिज लिख देते हैं, या फिर कहते हैं यहाँ जैसे मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम के बदले हिज, कब क्या देना है उसको देखे। फॉर्म्स क्या होता है सब्जेक्ट का, जैसे मैं, तुम और वह, आई, यू और ही, इस सब के फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म का मतलब कभी वो मैं कभी अंग्रेजी में सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, कभी पॉजेसिव फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे दिख रहा होगा मैं का फॉर्म लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के रूप में अगर अंग्रेजी में सब्जेक्ट के रूप में अगर मैं को लिखना है तो आई लिख देंगे, जैसा दिख रहा है बोर्ड पे। ऑब्जेक्ट के रूप में मी लिख देंगे और पॉजेसिव फॉर्म में माई लिख देंगे। दिख रहा होगा, मैंने रफली लिख दिया ताकि जल्दी से हम समझा सके। अब जैसे कि आपको कोई हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ दिख जाए कि मैंने तुम्हें देखा, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, मैं को आई के रूप में लिखना होगा। जैसे यहाँ पे रेड में लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ देखिए एस सब्जेक्ट है ना, तो मैं हो गया यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, आई सॉ यू। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा तो तुमने मुझे देखा, तो तुम हो गया सब्जेक्ट और मुझे हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई सॉ, यू सॉ मी, यानी यहाँ लिखा हुआ है ना ऊपर में कि ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आई को लिखेंगे मैं को तो मी, यहाँ लिखा हुआ हेडिंग में मैं का फॉर्म। सब्जेक्ट के रूप में आई लिखना है, ऑब्जेक्ट के रूप में मी लिखना है ना। तो इस बार ना मी लिखना है, देखिए यहाँ पे आई लिख दिया, मी लिखना है। यू सॉ मी, तुमने मुझे देखा। यू सॉ आई नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, या यू सॉ माई नहीं लिखना, यू सॉ मी, ये याद रखना है। अब पॉजेसिव फॉर्म में मतलब माई कब लिखेंगे, पॉजेसिव फॉर्म का मतलब माई कब लिखा जाता है सेंटेंस में, वो देख ले। जैसे हमने बार बार इस चीज़ का चर्चा किया है कि मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं अपने के लिए ओन, OWN ऑन, तो वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओन के बदले ना अगर मैं होगा तो माई लिखा जाएगा। तो ये जो माई है यहाँ पे, ये माई ना आई का पॉजेसिव फॉर्म, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, आई सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। किसी भी सब्जेक्ट के 3 फॉर्म्स होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, ठीक है। तो ये पॉजेसिव फॉर्म आई का पॉजेसिव माई होता है। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड माई बुक, या लिखा हुआ दिख रहा होगा माई रेड कलर में लिखा हुआ, ये हो गया आई का पॉजेसिव फॉर्म, क्योंकि यहाँ आई है इसलिए माई। अगर यू होता तो योर होता यहाँ पे। जैसे मैं, तुम खुद की किताब पढ़ते हो तो यू रीड योर बुक, ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वो अपनी किताब पर, अब वह ही का भी सब्जेक्टिव फॉर्म होता होगा, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। तो ही का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, मतलब वह का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, ही। और वह का जो, सबसे पहले हम लोग यू का देख लेते हैं, तुम का, आई के बाद तुम का देख लेते हैं, यू। और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के जगह पे लिखना पड़े तो यू ही हो जाएगा। उसका माई यहाँ था क्योंकि आई का, तो यहाँ हो जाएगा योर, YOUR। यानी तुम अपनी किताब पढ़ते हो तो यू रीड योर बुक। जैसे आई, तुम अपनी किताब करते हो तो यहाँ पे यू लिखा जाएगा, यू लिख देते हैं, तुम में तो यू हो जाएगा सब्जेक्ट के जगह पे, और क्योंकि आई था इसलिए माई लिख दिया योर, YOUR। ये पॉजिटिव केस में हो गया, मतलब रूप में, और ये सब्जेक्ट के रूप में। अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं। इसी में वह का अगर हो, वह का लिखना हो तो वह का क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में वह को अगर लिखेंगे तो ही लिखना होगा। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में वह को लिखेंगे तो हिम लिखना होगा, और यदि पॉजिटिव में लिखेंगे तो हिज लिखेंगे। शी रहेगा तो हर दे देंगे, हम ही की बात कर रहे हैं। तो आई मतलब वह मुझे देखता है या देखा, तो ही यहाँ पे आई के जगह पे
होगा तो ही हो जाएगा, ही सॉ यू। अब यहाँ पे अगर हम यू ही रहने दें ऑब्जेक्ट के रूप में, हम यहाँ पे हिज नहीं लिख के क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। और वह अपनी किताब पढ़ता है, यहाँ पे तो वह तो ही रीड्स हिज बुक हो जाएगा। ये इसका चर्चा तो बार बार हुआ है, हिज बुक, ही रीड्स हिज बुक। ठीक है, हम इस तरह से सोचा कि बता दें। अधिकतर ऑनलाइन क्लासेस में समस्या आती है स्टूडेंट्स को समझने में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। ये देखा गया है कि अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि सब्जेक्ट्स के फॉर्म क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स के फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये आज हम बताते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स कभी ही के लिए हिम लिख देते हैं, कभी हिज लिख देते हैं, या फिर कहते हैं यहाँ जैसे मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम के बदले हिज। कब क्या देना है उसको देखें। फॉर्म्स क्या होता है सब्जेक्ट का, जैसे मैं, तुम और वह, आई, यू और ही, इस सब के फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म का मतलब कभी वो मैं कभी अंग्रेजी में सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, कभी पॉजेसिव फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे दिख रहा होगा मैं का फॉर्म लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के रूप में अगर अंग्रेजी में सब्जेक्ट के रूप में अगर मैं को लिखना है तो आई लिख देंगे, जैसा दिख रहा है बोर्ड पे। ऑब्जेक्ट के रूप में मी लिख देंगे, और पॉजेसिव फॉर्म में माई लिख देंगे। दिख रहा होगा, मैंने रफली लिख दिया ताकि जल्दी से हम समझा सके। अब जैसे कि आपको कोई हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ दिख जाए कि मैंने तुम्हें देखा, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, मैं को आई के रूप में लिखना होगा। जैसे यहाँ पे रेड में लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ देखिए एस सब्जेक्ट है ना, तो मैं हो गया यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, आई सॉ यू। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा तो तुमने मुझे देखा, तो तुम हो गया सब्जेक्ट और मुझे हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई सॉ, यू सॉ मी, यानी यहाँ लिखा हुआ है ना ऊपर में कि ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आई को लिखेंगे मैं को तो मी, यहाँ लिखा हुआ हेडिंग में मैं का फॉर्म। सब्जेक्ट के रूप में आई लिखना है, ऑब्जेक्ट के रूप में मी लिखना है ना। तो इस बार ना मी लिखना है, देखिए यहाँ पे आई लिख दिया, मी लिखना है। यू सॉ मी, तुमने मुझे देखा। यू सॉ आई नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, या यू सॉ माई नहीं लिखना, यू सॉ मी, ये याद रखना है। अब पॉजेसिव फॉर्म में मतलब माई कब लिखेंगे, पॉजेसिव फॉर्म का मतलब माई कब लिखा जाता है सेंटेंस में, वो देख ले। जैसे हमने बार बार इस चीज़ का चर्चा किया है कि मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं अपने के लिए ओन, OWN ऑन, तो वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओन के बदले ना अगर मैं होगा तो माई लिखा जाएगा। तो ये जो माई है यहाँ पे, ये माई ना आई का पॉजेसिव फॉर्म, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, आई सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। किसी भी सब्जेक्ट के तीन फॉर्म्स होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, ठीक है। तो ये पॉजेसिव फॉर्म आई का पॉजेसिव माई होता है। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड माई बुक, या लिखा हुआ दिख रहा होगा माई रेड कलर में लिखा हुआ, ये हो गया आई का पॉजेसिव फॉर्म। क्योंकि यहाँ आई है इसलिए माई, अगर यू होता तो योर होता यहाँ पे। जैसे मैं, तुम खुद की किताब पढ़ते हो तो यू रीड योर बुक, ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वो अपनी किताब पर, अब वह ही का भी सब्जेक्टिव फॉर्म होता होगा, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। तो ही का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, मतलब वह का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, ही। और वह का जो सबसे पहले हम लोग यू का देख लेते हैं, तुम का, आई के बाद तुम का देख लेते हैं, यू। और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के जगह पे लिखना पड़े तो यू ही हो जाएगा। उसका बाद माई यहाँ था क्योंकि आई का, तो यहाँ हो जाएगा योर, YOUR। यानी तुम अपनी किताब पढ़ते हो तो यू रीड योर बुक। जैसे आई, तुम अपनी किताब करते हो तो यहाँ पे यू लिखा जाएगा, यू लिख देते हैं।
तुम में तो यू हो जाएगा सब्जेक्ट के जगह पे, और क्योंकि आई था इसलिए माई लिख दिया योर, वाई ओ यू आर। ये पॉजिटिव केस में हो गया मतलब रूप में, और ये सब्जेक्ट के रूप में। अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं। इसी में वह का अगर हो, वह का लिखना हो तो वह का क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में वह को अगर लिखेंगे तो ही लिखना होगा। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में वह को लिखेंगे तो हिम लिखना होगा, और यदि पॉजिटिव में लिखेंगे तो इज लिखेंगे। शी रहेगा तो हर दे देंगे। हम ही की बात कर रहे हैं तो आई मतलब वह मुझे देखता है या देखा, तो ही यहाँ पे आई के जगह पे वह होगा तो ही हो जाएगा, ही सॉ यू। अब यहाँ पे अगर हम यू ही रहने दें ऑब्जेक्ट के रूप में, हम यहाँ पे हिज नहीं लिख के क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। और वह अपनी किताब पढ़ता है यहाँ पे तो वह, तो ही रीड्स हिज बुक हो जाएगा। ये इसका चर्चा तो बार बार हुआ है, हिज बुक, ही रीड्स हिज बुक। ठीक है, हमें इस तरह से सोचा कि बता दें। अधिकतर ऑनलाइन क्लासेस में समस्या आती है स्टूडेंट्स को समझने में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है।